स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं मैटर की हालत, मैटर की सूरत हाल। जो मादा है, मादा किस किस हालत में रह सकता है, आपके सामने किस किस हालत के अंदर मादा रह सकता है। पहली जो आपने बचपन में पढ़ी है चीज, बचपन में आपने पढ़ी है चीज, वो है सॉलिड। ठीक है जी, वो आपने पढ़ी है सॉलिड। कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड होती है कोई भी ठोस चीज। एक आपने पढ़ा है लिक्विड, एक आपने पढ़ा है गैस। कि ये सर तीन हालतें होती हैं मैटर की। आपसे पूछो सॉलिड क्या होता है, सर वो चीज जो ठोस हो, सख्त हो, जिसकी कोई डेफिनेट शेप हो। आप बोलोगे सर ऐसी चीज जिसकी डेफिनेट शेप हो, क्या हो मेरे लाल, इसकी क्या हो, डेफिनेट शेप हो, यानी कोई मखसूस शेप हो, डेफिनेट शेप। एंड रिजिड, जो रिजिड हो, यानी वो अपनी शेप ऐसे चेंज नहीं करता। दूसरी चीज, आपका लिक्विड जो होता है उसकी नो डेफिनेट शेप, जिसकी शेप ना हो अपनी कोई, नो डेफिनेट शेप, जिसको आप लिक्विड कहते हैं। ठीक है। एंड फ्री टू मूव, ये क्या होता है, फ्री टू फ्लो, जो फ्लो इजीली हो सके, बह सके, इसको आप लिक्विड कहते थे। समझे। एक और चीज होती थी जिसको ना, जिसकी ना कोई शेप है, नो शेप, ना ही आप उसको किसी रोक सकते हो, ना ही आप इसे देख सकते हो। अब गैस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी और प्रॉपर्टी से, ये ना थोड़ी होगा कि गैस को आप खाली बता दें नो शेप। भाई नो शेप तो लिक्विड में भी है। तो इसको डिफाइन करो, कि डिफाइन करो आप लिक्विड को और गैस को, कि इन दोनों में फर्क क्या है, सोचने की ये बात आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, ये ऊपर पहला पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको केमिस्ट्री की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और केमिस्ट्री की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी, और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे, कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो तुम लोग कैसे डिफाइन करोगे, तो तुम बोलोगे एक प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, इसके पास नो डेफिनेट वॉल्यूम, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है इस चीज के पास। वो बच्चे जिनको वॉल्यूम नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम कहते हैं कि जगह कितनी है, कितना मीटर क्यूब है, वॉल्यूम।
यानी आपके पास वो चीज ने कितनी जगह घेरी है। वॉल्यूम क्या है? जगह। मीटर क्यूब के अंदर होती है कि आपका जो मैटर है उसने कितनी जगह घेरी है, कितनी जगह घेरी है। इसको ऐसे लिखोगे नोट्स के अंदर, वॉल्यूम किस चीज को बताता है? कितनी जगह घेरी है, कितनी जगह घेरी है। कोई चीज अगर आपके पास ज्यादा बड़ी है वो ज्यादा जगह घेरेगी, कोई चीज छोटी है वो कम जगह घेरेगी। ठीक है, जैसे आपका दिमाग है, देखो वो तो है ही नहीं तो जगह घेरेगा ही नहीं। सही है ना। लिक्विड की एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर आपने कभी देख लो, तुम लोग ने कभी ट्राई किया है, अगर आपने क्या किया, आपने गिलास से कोल्ड ड्रिंक आपके गिलास में आपके मेहमान ने आपको दी, और आपने उसको जो है ना उठा के जग के अंदर डाल दी, और ये सोच के डाली कि अगर मैं जग के अंदर बड़ा वॉल्यूम है तो मेरी जो बोतल थी पहले उसने एक गिलास दी थी, अब तो मेरी डबल हो जाएगी कोल्ड ड्रिंक और मैं 2 गिलास बोतल पीऊंगा। मेरी कोल्ड ड्रिंक डबल हो जाएगी, मैं डबल एंजॉय करूंगा। कभी ये सोच के तुमने डाला है? नहीं। क्योंकि अगर आप छोटे बर्तन के अंदर है तो वो उसका वॉल्यूम उतना ही रहता है, वो चीज उतनी रहती है, और उसको आप बड़ी जगह पे डालो उसका भी वॉल्यूम उतना ही रहता है। वो अगर एक गिलास है तो उसमें भी एक गिलास ही होगी। शेप अलग हो जाए वो डिफरेंट बात है। सॉलिड के साथ भी यही उसकी डेफिनेट शेप होती है। तो नोट्स के अंदर बना के लिख लो, डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप। कुछ बच्चों का यहाँ पे सवाल आता है कि सर गैस, मतलब गैस कैसे मैटर है। सवाल आता है हाउ गैस इज मैटर, हाउ इज इट मैटर। हमें दिखाई तो देती नहीं है और ना ही ये वॉल्यूम उठाती है, क्योंकि हम भी बैठ रहे हैं। हमें हर कोई कहता है कि सर हमारे इर्द गिर्द में ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, हवा पाई जाती है, लेकिन वो तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रही, हम ना उसे देख पा रहे हैं, हम तो बैठे हैं कमरे में। तो बच्चों का सवाल आता है, कंफ्यूजन होती है। चलो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट देता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। सबके सब उस एक्सपेरिमेंट को करो अभी। क्या करो? पूरी क्लास, जितने भी बच्चे बैठे हैं, अपनी नाक में सांस लो, सांस भर भर के लो, जितनी ले सकते हो लो। करो भाई, मेरे करने का काम नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं तुम्हें। सांस लो, जितनी सांस ले सकते थे ले ली, और भरने की कोशिश करो। भरो भरो, बस हो गया एंड। एक पॉइंट आएगा कि आप उससे ज्यादा सांस अंदर ले ही नहीं पाओगे। तो क्या हुआ, आपके लंग्स जो होते हैं ना, फेफड़े, उसके अंदर होती है जगह। आपके जो फेफड़े होते हैं उसके अंदर होती है जगह। तो आपने सांस लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, इसके अंदर हवा आती गई आती गई आती गई, एक पॉइंट आ गया, हवा ने जगह भर ली, पूरी की पूरा जो लंग है, फेफड़ा फूल गया, उसने जगह ले ली। अब ज्यादा एयर आप डालोगे, आप क्या करोगे, ज्यादा एयर लेने की कोशिश करोगे, वो बिल्कुल नहीं जाएगी। मतलब कि एयर भी जगह लेती है। सामने सामने प्रूव हो गया। वो बच्चे जो कि समझते थे गैस मैटर नहीं है, तो उनके लिए प्रैक्टिकल हमने करवा दिया। तो वो नेशनल फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि बताते हैं टीचिंग कैसे की जाती है। वो कहते हैं बच्चों को प्रैक्टिकल करवाओ। देखो मैं तो तुम्हारे सामने हूं भी नहीं, तुमसे 1000 2000 पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर हूं, और मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल करवा दिया। सामने ही मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल करवा दिया, और वो चीज़ तुम्हें समझा दी। तो यानी एयर भी आपकी जगह लेती है, लेकिन जैसे ही आप उसको साइड कर दे वो साइड हो जाती है। समझे? तो इसका एक्सपेरिमेंट मैंने तुम्हें करवा दिया। अब इस नोट्स में मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे आप रिवाइज करो ना, तो ये चीज आपको याद रहे। अब याद देने के लिए मैं लिख रहा हूँ, एयर इन लंग्स एक्सपेरिमेंट। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करवा दिया। सही है। इसके अलावा एक और स्टेट ऑफ मैटर भी होती है, एक और स्टेट ऑफ मैटर भी होती है जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी, उसका नाम है प्लाज्मा।
आप बोलोगे सर बचपन से तो हमें 3 पढ़ाई गई है। बेटा 3 पढ़ाई गई है उस लेवल तक, लेकिन एक और स्टेट भी पाई जाती है जिसको कहते हैं हम प्लाज्मा। सही है बेटा, प्लाज्मा कहते हैं हम उसे। इसको कहते हैं हम बड़े प्यार से फोर्थ ऑफ स्टेट ऑफ मैटर भी। अब बच्चे इसको हम कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी। इसका एमसीक्यू आता है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड, याद करने का है, दिस इज कॉल्ड इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये बात याद करने की है, गांठ बांध लो इस बात को, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसके अगर ये इंपॉर्टेंट है तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक प्यारा सा बॉक्स लगाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ बॉक्स ओवर हियर एंड लेट्स डू दिस, दिस इज फॉर द स्टार्ट ऑफ मैटर। सही है। अब प्लाज्मा होता क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। आप क्या करो, आइस उठा लो। आइस भाई वही बर्फ जिसको आप जो है पानी को अंदर डालते हो ठंडा करके पीते हो, वही आइस कह रहा हूँ। इसको क्या करो, इसको हीट करो। और जब आप इसको हीट करोगे तो सर आप कहेंगे ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर के अंदर, आप ये बोलोगे वाटर के अंदर। तो अब क्या करो, इसको और हीट करो। हीट कैसे कर रहे हो, आपने पतीला लिया हुआ है, पतीले के नीचे आपने आग लगा दी है, आपने बर्तन लिया है उसको चूल्हे के नीचे रख दिया है, उस वाटर को और गर्म करो, हीट करो, तो वो हो जाएगा किसके अंदर, वेपर के अंदर कन्वर्ट। वेपर यानी जो पानी की जो भाप होती है उसके अंदर। आपने क्या किया, पतीले के ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है टाइट किस्म का, नीचे से आग दे रहे हो, इसको और हीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 800 900 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 5 घंटे 10 घंटे छोड़ दो। होगा क्या, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक चीज के अंदर जिसको कहते हैं प्लाज्मा, यानी ये वाटर आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने को छोड़ो, ये एक और चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जो कहलाता है प्लाज्मा। यहाँ पे लिखोगे प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में दरअसल होता क्या है समझाते हैं हम आपको, थोड़ा सा टच देते हैं इसका। आइस कौन सी स्टेट है, आइस की जो स्टेट है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे स्टेट, आइस की क्या स्टेट है, ये है आपके पास सॉलिड। सॉलिड को हीट करोगे तो बनेगा लिक्विड। लिक्विड को जब आपने हीट किया तो वेपर बना, वेपर है गैसियस स्टेट, गैस है। गैस को हीट करोगे बनेगा प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा की एनर्जी इन तीनों से ज्यादा होती है। इस बात से हमें ये पता चला प्लाज्मा की जो एनर्जी है ज्यादा होती है। प्लाज्मा एनर्जी जो प्लाज्मा की होती है वो ज्यादा होती है देन योर एनर्जी ऑफ गैस, देन योर एनर्जी ऑफ लिक्विड, देन योर एनर्जी ऑफ सॉलिड। ये बात याद रखने की है। दूसरी चीज ये कि ये जो सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा है ये सेम ही चीज का होना चाहिए। आप गैस ले रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक की जो भाप है, और गैस ले रहे हो पानी की, उन दोनों की एनर्जीज को कंपेयर कर रहे हो, ये जो एनर्जी कंपेरिजन होती है वो सेम सब्सटेंस की होती है। बात याद रखना, ये जो एनर्जी कंपेरिजन होती है वो सेम सब्सटेंस की होती है। आप ले रहे हो सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर ले रहे हो सोना, लिक्विड के अंदर ले रहे हो पानी, गैस ले रहे हो तुम नाइट्रोजन, और उनकी एनर्जीज कंपेयर कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा, सेम कंपाउंड होना चाहिए, सेम सब्सटेंस होनी चाहिए आपकी। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला कि भाई जो गोल्ड की गैस है और लिक्विड, और जो पानी, जो लिक्विड पानी है, लिक्विड पानी की एनर्जी कम है, गोल्ड की गैस है, भाई पागल वागल हो गए हो। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। मैंने कहा सेम सब्सटेंस के ऊपर 4 डिफरेंट स्टेट्स उठाओगे तो एनर्जी ऐसे इनकी वर्क करती है। ये बात याद रखने की है। सही है, इतना समझ आया। प्लाज्मा में होता क्या, आप हीट करते हो करते हो करते हो, गैस क्या होता है, एटम से मिलके बनी होती है। तो एटम हीट ले लेके दूर हो जाता है, दूर हो के बहुत सारी चीजें दूर हो रही होती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसके अंदर आता है चेंज। एक ऐसा चेंज आता है जिसको हम गैस नहीं कहते, उसको कहते हैं प्लाज्मा। अब ये क्या चेंज होता है, कैसा चेंज होता है, किस तरीके कार का होता है, उसको हम अभी नहीं समझेंगे।
प्लाज्मा हमारे अभी टॉपिक के अंदर नहीं है, क्या होता है सर, मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, नहीं। तो प्लाज्मा आप समझेंगे डिटेल के अंदर, आप फ्यूचर के अंदर। सही है। प्लाज्मा की जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मा इज बियॉन्ड योर स्कोप, आपके स्कोप के फिलहाल बियॉन्ड है। मैं लिख लूं, मेरे पास भाई लिखा हुआ होना चाहिए, कल पता नहीं कोई बच्चा उठ के आ जाए अपने माँ बाप को लेके कि सर आपने जो है ना क्लास के अंदर प्लाज्मा किताब के अंदर लिखा हुआ था, आपने पढ़ा है नहीं। तो मैं एज ए रिकॉर्ड के अंदर नोट्स के अंदर लिख रहा हूँ कि बच्चे को पता चले। सही है, ये है, दिस इज समथिंग टू बी लाइक दिस। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हमने कर ली हैं, जो कि अगर आपने क्लास 7 8 में अच्छे से नहीं पढ़ा, वो भी आपका क्लियर हो गया इतना। 4 स्टेट्स में एनर्जी सेम नहीं रहती बेटा, चारों की चारों जो स्टेट्स है ना, एनर्जी फर्क आता है। एनर्जी ऑफ प्लाज्मा मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, प्लाज्मा की जो एनर्जी है, प्लाज्मा की एनर्जी गैस से ज्यादा है। आपने क्या किया, सॉलिड को दी हीट, वो बना लिक्विड के अंदर। भाई तुम्हें क्लास के बाद एक काम करना, पतीला लेना, नीचे आग लगाना, उसके अंदर बर्फ का टुकड़ा घर में लेके रख देना, उसको पिघलने देना, पिघलने के बाद वो गैस बनेगा, तो आप हीट दे रहे हो, उसकी गैस चेंज हो रही है। अब ये काम अगर तुम कर लोगे, उसके बाद तुम्हारे माँ बाप जो है तुम्हें जो है वो अच्छे तरीके से आपकी खिदमत करेंगे। वो उसको देख लेना, लेकिन कुछ ना कुछ सीख जाओगे तुम उस इस एक्सपेरिमेंट के बाद। लिक्विड को एनर्जी दोगे, गैस के अंदर होगा, गैस को और एनर्जी दोगे, प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट होगा। ये जो मैंने यहाँ पे कुकिंग करवाई है ना तुम लोगों की, इसलिए करवाई है तुम्हें पता चले प्लाज्मा की एनर्जी ज्यादा होती है। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसकी एनर्जी सॉलिड से भी कम होती है सर। आपकी किताब के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तुम पढ़ो, वहां पे लिखा गया है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर नहीं होती, लेकिन एक स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसको कहते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और इसकी जो एनर्जी होती है वो सॉलिड से कम होती है। एनर्जी इज लेस देन सॉलिड। ये एक और स्टेट होती है मैटर की, मैंने इसलिए आपको बता दिया, आपको पढ़ना वढ़ना नहीं है। ये खाली उस बच्चे के लिए दिखाया है कि जो जानना चाहता है इस बात को। सही है। नोट टू बी मेमोराइज, इधर नीचे में लिख रहा हूँ, नोट टू बी मेमोराइज्ड। नोट्स मिल जाएंगे भाई, ये वाले नोट्स भी मिल जाएंगे। हम क्या करेंगे नोट्स का, हमें कौन सा इसका अचार बनाना है। ये नोट्स आपके लिए तो बनाए जा रहे हैं। तो ये इतना आपका जो है ना कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा का, बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर का, वगैरह वगैरह का। सही है। जी हाँ, हीट देने से एनर्जी इंक्रीज होती है। बोस आइंस्टाइन की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा किताब के अंदर हमारे पास एक चीज लगी हुई है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उस ग्राफ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो मेरे बच्चे, किताब के अंदर एक चीज है जो थोड़े समझने की है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। भाई प्लाज्मा को स्टेट ऑफ मैटर से मैं इसलिए हमने ऐड किया क्योंकि बेटा प्लाज्मा की जो कंडीशंस थी वो डिफरेंट थी। अब समझते हैं, देखते हैं क्या सॉलिड की, अगर हम सॉलिड को जूम इन करके देखें, तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है ना वो डिफरेंट है, अलग किस्म की है। कैसे अलग किस्म की है, अगर आप देखो इस सॉलिड के अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो करीब करीब है। सॉलिड के अंदर क्या है, पार्टिकल्स करीब है। सॉलिड के अंदर है पार्टिकल्स नियर, नियरेस्ट। यही बात लिक्विड के अंदर दोगे, पार्टिकल दूर दूर है लेकिन उनके बीच में आप देखेंगे ऐसे अट्रैक्शन है, बीच में बॉन्डिंग है। लिक्विड के अंदर थोड़े से फ्री है पार्टिकल,
क्या है, लिक्विड के अंदर फ्री है, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। यही बात गैस में देखोगे, दूर दूर है, बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो गैस के अंदर क्या है, फार अपार्ट है पार्टिकल्स, क्या है, फार अपार्ट। गैस का वॉल्यूम इसलिए नहीं होता क्योंकि गैस को आप किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं, छोटे कंटेनर में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम ले लेगी, आप बड़ा कंटेनर डालोगे तो उसको वो फैल फैल कर बड़ी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आप स्प्रे की बोतल के अंदर, आपका रूम स्प्रे है, आप क्या करते हो, ऊपर पे फेंक के मारते हो, स्प्रे करते हो, वो क्या करता है, वो इतनी सी गैस पूरे रूम में फैल जाती है, पूरे रूम में फैल जाती है। एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कोई ऐसे भाग रहा होता है, कोई ऐसे भाग रहा होता है, तो उसने इतना वॉल्यूम ले लिया, तो उसके लिए गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट नहीं होता। अब प्लाज्मा के अंदर होता क्या है, समझने की बात है। गैस क्या होता है, एटम्स होते हैं, ये एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम। इन एटम के अंदर मैंने बताया था आपको पहली क्लास के अंदर, पॉजिटिव चार्ज होता है बीच के अंदर, साइड में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो वहां पर घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो एटम के अंदर होता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप इनको हीट देते हो, जब आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस हीट की एनर्जी गर्म हो के बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर, और बीच में ये पॉजिटिव चार्ज रह जाता है प्लस एटम के साथ, और इलेक्ट्रॉन बाहर निगेटिव ऐसे घूम रहा होता है। तो यही आप देखो प्लाज्मा के अंदर होता है, ये जो है आपके पास नेगेटिव चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इससे आपके पास जो घूम रहा होता है। तो क्या होता है कि ये टूट जाता है, जो एटम है, इस प्रोसेस के नाम को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के निकलने को कहते हैं आयोनाइज होना, आयोनाइज होना। आयोनाइज होने का मकसद है, इसके ऊपर आ जाता है चार्ज, चार्ज को कहते हैं आयन। तो क्या हो जाती है, गैस हो जाती है आयोनाइज। प्लाज्मा के अंदर आपके पास जो गैस होती है, गैस हो जाती है आयोनाइज, और उसका जो पैटर्न है वो बिहेवियर अलग हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल कोई गैस है नाइट्रोजन N2, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती, भाई वो बिजली कंडक्ट नहीं करती, वरना मर जाते तुम लोग, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। लेकिन प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा, अगर आप नाइट्रोजन का प्लाज्मा लोगे वो बिजली कंडक्ट कर लेगा, यानी प्रॉपर्टीज अलग हो गई प्लाज्मा की, इसलिए इसको हम अलग स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल प्लाज्मा की इर्द गिर्द, भाई प्लाज्मा नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर है, आपका सन है। प्लाज्मा की जो एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, आपका जो प्यारा सा सन है वो है एग्जाम्पली ग्रेशिया, आपका जो सन है, आपके जो प्लेनेट्स है इतने हीटेड है। दूसरी प्यारी एग्जाम्पल आपकी जो थंडर स्टॉर्म है, जो थंडर स्टॉर्म होता है आपका, जो जिसको हम कहते हैं तूफान का होना, वहां पे जो आपकी लाइट स्ट्राइक होती है ना, जो बिजली चमकती है, लाइट स्ट्राइकिंग होती है, वो होती है प्लाज्मा की वजह से। प्लाज्मा की वजह से कैसे, आपके एनवायरनमेंट में पाई जाती है गैस, आपके एनवायरनमेंट में पाई जाती है गैस। तो जैसे ही बादल होता है उसमें बहुत ज्यादा जो है ना चार्जेस की वजह से ऐसा होता है, वहां पे बनती है आपकी जो गैस है वो हो जाती है आयोनाइज। गैस क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है उस आसमान पर। तो आयोनाइज हो के एक पैटर्न वो पूरी कलेक्टिवली कंडक्ट करना शुरू हो जाती है बिजली को, और वो कंडक्ट कर करके आपकी जमीन पे आके गिरती है। वरना हवा, एयर और अर्थ के बिटवीन, एयर और जमीन के बिटवीन कोई मीडियम नहीं है कि बिजली जमीन पे गिरे। लेकिन ये प्लाज्मा का प्रोसेस होकर, आयोनाइजेशन का प्रोसेस होकर आपके पास जमीन पर बिजली गिरती है। इतनी सी बात थी, समझे। तो सन हो गया आपके पास, लाइट स्ट्राइकिंग हो गई, ये एग्जाम्पल आपकी लाइट स्ट्राइकिंग। यहीं पर ही हमारे पास, ये यहाँ तक आपने समझ लिया, ये मॉलिक्यूलर आयन, ये मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट, ये क्या है वगैरह वगैरह। भाई छोड़ दो फिलहाल इसको, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, जब आएगी फिर पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की, डिफरेंट स्टेट्स की, गैस, लिक्विड, सॉलिड, जिसको आपने याद करना है। डेंसिटी क्या कहती है, डेंसिटी आपने बचपन से पढ़ी है, डेंसिटी हम कहते हैं मास, कि कोई चीज कितनी गाढ़ी है। कहते हैं कोई चीज कितनी गाढ़ी है, आपने अभी देखा होगा कि आपके घर में कहते हैं यार दूध में मिलावट है, दूध में पानी मिलाया हुआ है, तो कहते हैं वो गाढ़ा कम है।
डेंसिटी बता दी कोई चीज कितनी गाढ़ी है, कितनी यानी डेंस है, कितनी पतली है, बारीक है। तो कहते हैं मेस पर वॉल्यूम, मेस पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितना मास, कितना मीटर कितने वॉल्यूम के अंदर मौजूद है। ठीक है, यानी अगर 1 किलो 1 मीटर क्यूब में मौजूद है, और अगर 1000 किलो 1 मीटर क्यूब उतने ही वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, कौन सी चीज गाड़ी होगी जो 1000 मीटर क्यूब वाली होगी? क्यों भाई? क्योंकि वहां पे 1000 किलोग्राम मौजूद है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मेटल मौजूद है, वो ज्यादा गाढ़ी होगी। तो गैस क्या होती है? लो डेंसिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। गैस की जो है लिक्विड भाई डेंस होता है नॉर्मल कंडीशन पे एज कम्पेयर टू गैस, और सॉलिड उससे ज्यादा डेंस होता है, हाईएस्ट डेंसिटी एट नॉर्मल कंडीशन। कंप्रेसिबिलिटी भाई, गैस को आप दबा सकते हो, गैस को आप दबा के किसी बलून के अंदर डाल सकते हो, और बैलून को दबा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप टायरों के अंदर डालते हो हवा को हाई प्रेशर पे। लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली, मॉडरेटिवली कंप्रेसेबल, बहुत लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, लो होती है। और आपके जो सॉलिड होते हैं वो नॉट कंप्रेसिबल होते हैं, बहुत ही 000 मतलब ना होने के बराबर कंप्रेसिबल होते हैं। आप उनको दबा नहीं सकते। कभी ऐसा देखा है कि आपने एक ईंट ली हो और उसको दबाया और वो छोटी हो गई हो? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने कभी एक बलून लिया होगा, उसको ताकत लगाई होगी और वो फिस गया होगा, ये हुआ होगा आपके साथ। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी कहते हैं बहने की सलाहियत को। क्या भाई? बहने की सलाहियत को, बहने की सलाहियत को, कि कोई चीज कितनी ज्यादा बह सकती है। भाई आपकी जो गैस है वो बहती है, जैसे रूम स्प्रे की एग्जांपल दी मैंने आपका, क्या रूम स्प्रे बहता है। आपका पानी है वो फ्लो करता है, जमीन पे फेंक दो, वो रेंगता 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 चलता चला जाएगा। में सॉलिड है, सॉलिड की जो फ्लूइडिटी है वो नहीं है, फ्लो नहीं होता। मजे की एक बात बताऊं, सॉलिड फ्लो करता है, लेकिन बहुत 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 स्लो करता है, बहुत स्लोएस्ट है। तकरीबन 7 से 8 साल लग जाते हैं, लेकिन फ्लो करता है सॉलिड। तो इसके लिए हम सॉलिड की जो फ्लूइडिटी है उसको के लेते हैं जीरो। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपकी जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उसके अंदर लगे हुए होते हैं शीशे। बहुत बड़ी इमारत है, 110 मंजिला या बुर्ज खलीफा हो गया, वहां पे लगे हुए होते हैं शीशे। तो 3-4 साल के अंदर क्या होता है, शीशा फ्रेम से ऐसे चिपका हुआ है। तो होता क्या, ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्रेविटी की वजह से नीचे उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है, नीचे आ रहे होते हैं। तो 4 साल में, 3 साल में ऐसा होता है, ये ढीले पड़ जाते हैं। तो जो कंपनी होती है जिसकी होती है, वो हर 2-2 साल पे, हर साल का इसका करवाती है चेकअप। भाई हम कहते हैं रेनोवेटिव चेकअप करवाती है। भाई सही है, कितना टाइम लगेगा? जैसे अगर ये नीचे होता जाएगा तो ये थोड़ा सा नीचे होगा, ये ढीला हो जाएगा और जमीन पे किसी के ऊपर भी गिर सकता है। गिर सकता है तो किसी की जान को खतरा हो सकता है। तो 3-3 4-4 सालों में इसको चेंज करवाया जाता है, ऐसे नहीं करवाया जाता, उसकी रेनोवेशन होती है, इसको ऐड करवाया जाता है, टाइट किया जाता है। ऐसे ही फ्लो करता है, लेकिन बहुत बहुत यानी अगर आप टाइम को देखो ना, सालों लग रहे हैं उसी जगह पर। गैस और लिक्विड भाई 5 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर कर रहे हैं। डेट इज वाई वी टेक सॉलिड की जो फ्लूइडिटी होती है वो जीरो होती है, इसलिए कहते हैं कैन नॉट प्रैक्टिकली। इस बात को याद रखना है जहन में। सही है, ये हमने फ्लूइडिटी के बारे में बेसिक सी बातें की, कुछ 2-4। दूसरी बात ये याद रखने की है, कंपोजिशन कहते हैं बनावट को। कंपोजिशन किसे कहते हैं? बनावट को। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन? कि कोई चीज किससे बनी है। सिंपली अल्फाज में बोलूं, चीज की बनावट। तो अगर आप किसी चीज की स्टेट चेंज करते हो तो उसकी हालत चेंज होती है, बनावट नहीं चेंज होती। स्टेट चेंज करने से बनावट चेंज नहीं होती। स्टेट, ये बात याद रखना, बच्चे गलती कर लेते हैं, सर स्टेट चेंज हो गई तो वो चीज ही चेंज हो गई। नहीं भाई, स्टेट चेंज करने से पोजीशन चेंज नहीं होती, ये बात याद रखने की है। सही है। अगर आपके पास H2O था, अगर आइस है, आइस अगर H2O है, तो आपके पास जो लिक्विड होगा उसका वाटर, वो भी आपके पास H2O होगा, उसका जो वेपर होगा वो भी H2O होगा, और उसका जो प्लाज्मा होगा वो भी H2O होगा इंशाल्लाह ताला। ये भी H2O है, ये भी H2O है, वो भी H2O है, खाली बस एनर्जी का फर्क है, स्टेट का फर्क है। ये बात याद रखने की है। सही है।